हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. फॉर z is equals to x plus iota of y, where x and y belongs to a real number, define e raised to power z equals to e raised to x cos of y प्लस में iota of sin y. तो यहाँ पर z x कॉम्प्लेक्स नंबर हम दे रखा है, जहाँ पर x y एक रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, और साथ साथ दे रखा है e raised to z का वैल्यू. While it is given sin z equals to 1/2 times of iota into e raised to iota of z माइनस का e raised to minus of iota of z. वहीं पर cos of z का वैल्यू दे रखा है 1/2 e raised to iota of z प्लस e raised to minus of iota of z के इक्वल. सो अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z फॉर विच cos ऑफ z इक्वल्स टू 0 इज, यानी कि किस वैल्यूज ऑफ z के लिए जो cos ऑफ z का वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगा. वो उन वैल्यूज को हमें यहाँ पर फाइंड करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि आपको e रेज टू आयोटा ऑफ x इज इक्वल्स टू दे रखा हो cos ऑफ x प्लस में आयोटा ऑफ साइन ऑफ x, सो इसके लिए हम सिंपली यूज कर लेते हैं यूलर्स थ्योरम का या फिर यूलर्स फॉर्मूले का. ठीक है ना, हम किसका यूज करेंगे? यूलर्स फॉर्मूले का. सो अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला e रेज टू आयोटा ऑफ x प्लस का 1 दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए. तो चलिए फिर हम देखते हैं यहाँ से. सो मुझे क्या करना है? cos ऑफ z को 0 करना है. सो फॉर cos ऑफ z टू बी इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम cos ऑफ z का वैल्यू ले लेते हैं. सो cos ऑफ z इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 1/2 इंटू ई रेज टू द पावर आई ऑफ z प्लस में ई रेज टू माइनस ऑफ आई ऑफ z. ठीक है, सो इसको 0 इक्वेट करेंगे, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई होकर 0. तो मुझे क्या मिल जाएगा? ई रेज टू आई ऑफ z प्लस में ई रेज टू माइनस आई ऑफ z इक्वल्स टू 0. अब एक टर्म को उधर लेकर जाते हैं, राइट. सो ई रेज टू आयोटा ऑफ z विल बी इक्वल्स टू माइनस में ई रेज टू माइनस ऑफ आयोटा ऑफ z हो जाएगा. अब ई रेज टू माइनस ऑफ आयोटा ऑफ z को इधर लेकर आएंगे, सो वो डिविडेंड में चल जाएगा और ऊपर होगा तो प्लस में हो जाएगा ना. सो यहाँ पर ई रेज टू आयोटा ऑफ z इंटू ई रेज टू ऑफ आयोटा ऑफ z इक्वल्स टू माइनस का 1 हो गया. अब बेस सेम है, सो पावर का एडिशन हो जाएगा. सो दोनों पावर्स तो सेम ही है, राइट. सो 2 टाइम्स ऑफ z ऑफ i हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1 ना. यूलर्स थ्योरम में हमने यहाँ पर देख रखा है कि ई रेज टू आई ऑफ एक्स प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि मैं लिख सकता हूँ ना ई रेज टू आई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1. सो ये कब पॉसिबल है? माइनस का 1 कब आता है? पाई के मल्टीपल्स में आते हैं, राइट. इफ यू रिमेंबर, तो माइनस का 1 कब आता है? पाई के मल्टीपल्स में आते हैं. यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि ई रेज टू 2 टाइम्स ऑफ आयोटा ऑफ z दिस शुड बी इक्वल्स टू ई रेज टू आयोटा ऑफ ऑड मल्टीपल्स और दैट इज 2 के माइनस का 1 इंटू पाई. ये पाई के और के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे, जहां पर जो के का वैल्यू है ये बिलोंग कर रहा होगा किसी नेचुरल नंबर. सो कंपेयरिंग द पावर्स 2z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 के माइनस का 1 इंटू पाई, राइट. यही हो जाएगा. तो यहाँ से मैं 2 को उस तरफ लेकर जाऊं तो z का वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा? z बिलोंग्स टू 2 के माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई. ना ये क्या हो गया? पाई बाय 2. z किसका मल्टीपल्स हो गया? पाई बाय 2. सो पाई बाय 2 का मल्टीपल्स मीन्स टू से ये किसको टेंस कर रहा होगा? इन्फिनिटी को. यानी कि जब वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा तो उस टाइम पर हमें क्या मिलेगा? cos ऑफ z इज इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं ना कि जो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ z होगा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ z is infinite. ठीक है, number of value of z is infinite. And see, this is what we have asked to find out, and this we have found by using the concept of Euler's theorem. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.